नमस्कार दोस्तों, आज अपने 12th क्लास के इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। अपने मान के चलते हैं कि लगभग इंटीग्रेशन आसान ही टॉपिक है। यदि आपको फॉर्मूले आते हैं तो क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। आपको अवकलन के फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, नहीं पढ़ रखे हैं तो अपने रिपीट कर देंगे, ठीक है। और उम्मीद करते हैं, अभी तो हाफ ईयरली चल रहा है, 12th वालों ने तो सिलेबस कर लिया होगा। अब अपने रिवाइज भी हो जाएगा, साथ में कोई डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। आराम से फॉर्मूले भी याद करवा देंगे आपको आराम से, ठीक है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है छोटी छोटी चीजों का, फॉर्मूले आप लंबे टाइम तक याद रख सकोगे। इन छोटी छोटी चीजों को ही नोट करते हुए आप अपने चैप्टर स्टार्ट करें समाकलन। जैसे हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अवकलन में यानी डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि किसी, जैसे मान लो साइन का अपने को डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है, ठीक है, तो ये अवकलन का साइन होगा। तो साइन एक्स का अवकलन क्या होगा? कोस एक्स। इसी तरह यदि हमें अवकलन करना हो साइन एक्स प्लस कोई कांस्टेंट राशि दे दे, अचर राशि दे दे, जैसे अपने को दे दिया मान लो साइन एक्स प्लस 7 दे दिया, तो हमें अवकलन क्या है, अलग अलग कर सकते हैं। प्लस में है तो इसका अवकलन अलग से, प्लस में इसका अवकलन अलग से, इस तरह लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस में डी अपॉन डी एक्स ऑफ 7। डी अपॉन डी एक्स का मतलब हो गया कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर एक्स लिखा है तो एक्स के सापेक्ष करेंगे, वाई लिखा है तो वाई के सापेक्ष, थीटा लिखा है तो थीटा के सापेक्ष, टी लिखा है तो टी के सापेक्ष, ठीक है। यहाँ पर जो फलन होगा उसका अवकलन करेंगे। अब ये सारा फलन, ये एक्स का है और ये अचर है, तो एक्स के सापेक्ष एक्स का करना है तो साइन एक्स हो जाएगा कोस एक्स, प्लस में अचर संख्या का अवकलन क्या होगा? शून्य, ठीक है। तो अपने इसका सीधा अवकलन क्या लिखते हैं? कोस एक्स ही लिखते हैं। चाहे सीधा साइन एक्स हो तो भी कोस एक्स, और साइन एक्स के प्लस या माइनस में कोई अचर राशि दे दे तो उसका अवकलन हमेशा क्या होगा? अचर राशि का 0 हो जाएगा और साइन एक्स का कोस एक्स। तो हमें पढ़ रखा है कि यदि कोई अचर राशि है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो उसका अवकलन कितना होगा? 0, शून्य, ठीक है। इस हिसाब से अपने को थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है समाकलन में। जैसे देखो इसका अवकलन क्या हो गया? कोस एक्स। ये साइड देखें तो दोनों की सेम है, लेकिन ये साइड अलग अलग है। समाकलन क्या होगा? अवकलन का प्रतिलोम, या फिर अपने समाकलन को क्या बोल सकते हैं? प्रति अवकलज भी बोल सकते हैं। यानी एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का एंटी कर देंगे तो समाकलन प्राप्त हो जाएगा। जैसे यहां से अपने एंटी डेरिवेटिव लेंगे तो दोनों तरफ समाकलन का साइन क्या होगा? ये होगा, ठीक है। ये लगा देंगे, ये लगाते ही हमारे पास क्या हो जाएगा? यहां पर ये दोनों एक दूसरे को प्रतिलोम होंगे, एक दूसरे को काट देंगे, तो यहां पर बचेगा हमारे पास साइन एक्स, और यहां पर हमारे पास क्या है? अब एक्स के सापेक्ष है तो कोस एक्स और डी एक्स, ठीक है। तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया? साइन एक्स हो गया। अभी हमने देखा था डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस में 7, इसका हमने डेरिवेटिव किया तो हमारे पास क्या आया? कोस एक्स। अब इसका एंटी डेरिवेटिव लेंगे, एंटी डेरिवेटिव लेंगे तो दोनों तरफ क्या लगा देंगे? इंटीग्रेशन का साइन। जैसे इंटीग्रेशन का साइन लगेगा तो ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा साइन एक्स प्लस 7 इक्वल टू में कोस एक्स इंटू में डी एक्स। यानी कोस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया, क्या बन गया? साइन एक्स प्लस 7। अब यहाँ पर हमारे पास 7 अवेलेबल है, यानी हटा नहीं है, गायब नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन इस साइड तो सिर्फ कोस एक्स है, हमने तो समाकलन किया है कोस एक्स का, हमारे पास प्राप्त हुआ है साइन एक्स प्लस 7। यानी कोई ना कोई राशि यहाँ पर प्राप्त होगी, हो सकता है वो 0 हो तो लिखते नहीं है, ठीक है। तो जब भी अपने कोस एक्स का या किसी भी संख्या का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा? जैसे कोस एक्स का हो गया साइन एक्स, और इसके साथ में कोई ना कोई राशि आएगी, जैसे मान लीजिए सी लिख दिया, यानी अचर राशि आएगी। वो अचर राशि कौन सी? जो अवकलन करते समय यहाँ पर 0 बढ़ गई थी, वो समाकलन के अंदर तो विद्यमान होगी, क्योंकि अवकलन का मतलब तो होता है कोई चीज को कम करना।
और इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन सबसे पता है, समाकलन यानी जोड़ करना, कोई चीजों का जोड़ हो रहा है, यानी कुछ जुड़ रहा है इसमें, कम नहीं हो रहा है। जैसे अपने जैसे x की पावर n का अपने डेरिवेटिव करेंगे तो इसकी पावर क्या होगी, कम होगी। इसकी पावर n है तो n आगे आ जाएगी और ऊपर पावर एक कम हो जाएगी, n माइनस 1। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होगा, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं x की पावर n का, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी इसमें, n प्लस 1 हो गई और नीचे क्या आएगा, n प्लस 1। जो पावर है उसमें एक ऐड हो जाएगा और वही पावर नीचे आ जाएगी। जैसे हमें अब इंटीग्रेशन करना है x की पावर 5 का, तो dx क्या होगा, x की पावर 5 में एक ऐड होगा तो 6 अपॉन में 6, लेकिन प्लस में क्या आएगा, c कांस्टेंट, क्योंकि जब हम इसका एंटी डेरिवेटिव लेंगे तो ये कांस्टेंट जो भी है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ शून्य हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ हो तो इसलिए हमने c लिखते हैं। ठीक है, प्लस में c, इसीलिए इस c की वजह से इसको इंटीग्रेशन के अलग अलग पार्ट है तो इसको बोलेंगे अनिश्चित समाकलन। क्या बोलेंगे, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, ये निश्चित नहीं है कि यही होगा, ठीक है? क्योंकि यहां पर c की जो जो वैल्यू आएगी उसके हिसाब से ये बदलता रहेगा। कैसे, जैसे देखो जैसे मान लो हमने x का इंटीग्रेशन किया, तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस में c, तो c हमारे पास कोई कांस्टेंट आ गया। अब हो सकता है c कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मान लो हमने c की वैल्यू 0 ले ली, ठीक है, तो 0 लेंगे तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। यदि c की वैल्यू मैं 1 लूंगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा। c की वैल्यू यदि 2 आ गई तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 2 आ जाएगा। माइनस में लेंगे तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ रहे हैं, ये जो भी वैल्यू आ रही है ना, ये क्या है, ये जो एक्स स्क्वायर से जो वक्र बना है, जो कर्व बनेगा, ठीक है, उसी के सममित ये वक्र आएंगे। जैसे एक्स स्क्वायर वाई बराबर एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, एक पैराबोला होता है, परवलय होता है। ठीक है, ये वाला पैराबोला मान लो हमारे पास, यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, इसका मतलब ये पैराबोला है वो एक्स एक्स और वाई एक्स को ओरिजिन पर काटेगा, मूल बिंदु पर काटेगा। ठीक है? जैसे इसमें प्लस माइनस 1 करेंगे तो पैराबोला कैसे बनेंगे, इस तरह ऊपर हो गई, ठीक है, इस तरह चलते जाएंगे। ठीक है, तो ये फैमिली ऑफ कर्व है। ठीक है, बनेंगे वही पैराबोला ही बनना है, लेकिन इस कांस्टेंट की वजह से ये ऊपर नीचे होते जाएंगे। ठीक है, तो ये फैमिली ऑफ कर्व है। तो इंटीग्रेशन क्या है, फैमिली ऑफ कर्व, यानी बहुत सारे कर्वों का एक युग्म है। ठीक है, इस कांस्टेंट की, इसी कांस्टेंट की वजह से ये अनिश्चित हो गया, इनडेफिनेट हो गया। अब अपने थोड़ा सा फॉर्मूलों पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद में इंटीग्रेशन के क्वेश्चन देखेंगे। फॉर्मूलों में अपने जैसे देखो साथ में डेरिवेटिव देख लेते हैं। जैसे हमने सबसे पहले मान लो x से स्टार्ट किया तो x की पावर n, x की पावर n का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, पावर आगे आ जाएगी और ऊपर पावर एक कम हो जाएगी, तो n x की पावर n माइनस 1। दूसरा देखें, मान लो हमने देखा sin x का उपयोग, तो sin x का उपयोग होता है cos x। ये फॉर्मूले अपने को याद रखने हैं और उम्मीद करते हैं सभी बच्चों ने याद कर भी रखे होंगे। ठीक है, cos x, cos x का होता है माइनस sin x। tan x,
tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x। इसी तरह साइन का अपोजिट होता है cosec x। अवकलन को अपने इस तरह भी लिख सकते हैं, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये डेरिवेटिव एक बार। तो cos x का डेस, cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस में cosec x और cot x। इसी तरह cot x का अवकलन करेंगे तो cot x और कौन सा बच गया है, sec x। यहां ध्यान रखना, जैसे cosec x है, cosec x के अंदर cosec भी आएगा और cot भी आएगा। cot के अंदर क्या आएगा, अकेला cosec स्क्वायर x आएगा और माइनस भी आएगा। sec के अंदर क्या आएगा, sec x और tan x। ठीक है, अब पहली बात तो ध्यान देखो, इनमें एक तो प्लस माइनस आ रहा है, 3 में प्लस आएगा 3 में माइनस आएगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के 6 वैल्यू होती है। ठीक है, जहां पर भी CO वाले हैं उनका जो भी अवकलन करेंगे उनके साथ माइनस आएगा। जैसे हमने कोस का किया तो माइनस साइन, कोसेक का किया CO से स्टार्ट हो रहा था माइनस साइन, कोट का किया तो माइनस साइन। ठीक है, बाकी जो बच गए वो सारे प्लस के आएंगे। CO वाले ये 3 ही है। अब ये फॉर्मूले यदि अपने याद है तो अपने अवकलन वाले समाकलन वाले भी फॉर्मूले आराम से याद हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि समाकलन क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को अपने समाकलन करेंगे, डेरिवेटिव लग जाएगा, समाकलन लग जाएगा। जैसे यहाँ पर अपने इसका करेंगे, अभी अभी क्या था हमने, इसका इंटीग्रेशन लेंगे, समाकलन करेंगे तो cos x का sin x हो जाएगा। यहाँ पर इसका समाकलन करेंगे तो यह माइनस साइन है, तो अपने sin x का समाकलन करना है तो ये माइनस इधर ले आएंगे तो माइनस का cos x हो जाएगा। इसी तरह sec स्क्वायर करेंगे तो tan हो जाएगा। cosec x cot x का समाकलन करेंगे तो हमारे पास आएगा cosec x और ये माइनस इधर आ जाएगा। इसी तरह cosec x का करेंगे तो cot आएगा, माइनस इधर ले आएंगे। sec और tan का करेंगे तो sec x। अब आप ध्यान दो, हमने cos x का किया, sin x का किया, और हमने इस साइड वाले देखो, इधर वालों को अपने समाकलन करेंगे, हमें जो भी प्राप्त हुआ वो cos x और sin x प्राप्त हुआ। इस साइड में हमें tan x नहीं मिला, इसका मतलब tan x का समाकलन सीधा नहीं होगा फॉर्मूला। ठीक है, उसमें हमें निकालेंगे। ठीक है, उसको याद भी करेंगे और निकालेंगे भी फॉर्मूला। इसी तरह tan का भी नहीं है और cot नहीं है, cot नहीं है, वो sec नहीं है और sec नहीं है। सिर्फ sin और cos दो के ही समाकलन सीधे फॉर्मूले हैं जो अपने डेरिवेटिव से निकाल सकते हैं, अवकलन वालों से निकाल सकते हैं। जैसे देखो, अपने को इंटीग्रेशन करना है cos x का, cos x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, sin x प्लस में c कांस्टेंट। क्योंकि हमने sin x का अवकलन किया तो cos x आया, तो cos x का sin x, हमने sin x का अब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, cos x आएगा प्लस में c। हमने cos x का डेरिवेटिव किया था तो क्या आया था, माइनस का sin x। अब इंटीग्रेशन लेंगे तो ये माइनस इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का cos x। ठीक है, अब tan sec cosec और cot इनके इंटीग्रेशन सीधे नहीं आएंगे। ठीक है, वो फॉर्मूले पढ़ेंगे अपने, क्वेश्चन में भी आएंगे। ठीक है, वो भी याद करेंगे, लेकिन एक बार अपने जो अवकलन पढ़ रखे हैं ना उन्हीं को याद करने की कोशिश करते हैं, क्यों हमने इनका अवकलन पढ़ रखा है। अब हमने अवकलन पढ़ा था किसका, tan x का अवकलन देखा था हमने। tan x का अवकलन क्या था, sec स्क्वायर x। अब जैसे दोनों तरफ समाकलन लेंगे तो sec स्क्वायर x का समाकलन क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो समाकलन और अवकलन कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, tan x बचेगा, उधर क्या बच गया, sec स्क्वायर x dx। तो sec स्क्वायर x का समाकलन क्या हो गया, tan x प्लस में c। इसी तरह हमने पढ़ा था tan के बाद में tan का अपोजिट क्या होता है, cot x। cot x का अवकलन क्या होगा, cot x का अवकलन देखते हैं तो cot x का अवकलन होता है माइनस का cosec स्क्वायर x। तो अपने cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का cot x प्लस में c।
इसी तरह हमने देखा था कोसेक एक्स कोट एक्स इंटू में dx, ये किसका होगा माइनस का कोसेक एक्स प्लस सी, क्योंकि कोसेक एक्स का अवकलन ये होता है तो इसका समाकलन कोसेक एक्स। और कौन सा रह गया अपनी सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। सेक एक्स टेन एक्स का अपने डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा सेक एक्स प्लस में सी, क्योंकि सेक एक्स का अपने अवकलन किया था तो ये आया था तो इसका समाकलन करेंगे तो सेक एक्स आ जाएगा। ठीक है, एक्स की पावर एन प्लस वन, इसका अपने अवकलन करेंगे तो हमें पता है जो घात है वो कहाँ आएगी आगे, तो एन प्लस वन आगे आगे, और एक्स की पावर एक कम हो जाएगी, एन प्लस वन में से एक कम करेंगे तो क्या बचेगा एन बच जाएगा, एक्स की पावर एन। ठीक है, अब अपने लेना है इसको इंटीग्रेशन करना है, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन करना है, दोनों तरफ अपने इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे तो यहाँ पर तो ये हट जाएगा, इस तरह लिखेंगे। ये अपने को डायरेक्ट याद करना है, एक बार अपने समझने के लिए देख रहे हैं कि अपने लंबे टाइम तक याद रहे। अब इसका इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है, इंटीग्रेशन अपने dx के x से सापेक्ष करेंगे तो dx लग जाएगा दोनों साइड में, ठीक है, तो यहाँ तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो x की पावर n प्लस वन, इसका इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष x के सापेक्ष, तो dx, सॉरी ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो गए, अपने पास क्या बचा x की पावर n प्लस वन इक्वल टू में यहाँ क्या बचेगा, अब कांस्टेंट है, यदि कांस्टेंट इंटीग्रेशन के अंदर उसको बाहर निकाल सकते हैं, n प्लस वन हमारे पास अचर संख्या है, इसको बाहर निकाल लो, n प्लस वन इंटीग्रेशन के अंदर कौन बचेगा x की पावर n dx, तो हमें तो x की पावर n का इंटीग्रेशन करना है, तो जो भी पार्टी बची उसे को इधर बुला लो, अब ये यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगी तो डिवाइड में आ जाएगी, तो x की पावर n इंटू में dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया x की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन, यानी जो भी घात दे रखी हो x की उसमें एक जोड़ दो और जो भी जोड़ आए हमारे पास उसका भाग दे दो। इस पे आप कितने इक्वेशन बना सकते हो अपनी तरफ से, तो ये x की पावर n का इंटीग्रेशन हो गया। अब अपने a की पावर x, इसका अपने अवकलन देखें, a की पावर x का अवकलन होता है a की पावर x log a, a की पावर x log a। अब हमें इसका यदि समाकलन करना है तो दोनों तरफ अपने इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया a की पावर x, यहाँ पर क्या आ गया a की पावर x, अब log x log a है तो अचर है तो इसको बाहर निकाल लो, तो log a बार आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x इंटू dx। अब अचर है इसको हटाओ, हमें तो a की पावर x का इंटीग्रेशन चाहिए, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर किस में आएगा डिवाइड में, तो a की पावर x अपॉन में log a, तो ये a की पावर x इंटू में dx का इंटीग्रेशन आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर a क्या है, a अचर संख्या है, कोई भी अचर संख्या ले सकते हो आप, जैसे 2 की पावर x 3 की पावर x, ठीक है, इस तरह कोई भी संख्या ले लो, सभी में ये रूल लगेगा। ठीक है, इसका एक स्पेशल केस होगा, वो स्पेशल कौन सा केस है, वो है a की पावर x का, e की पावर x का अपने अवकलन करेंगे डेरिवेटिव करेंगे तो e की पावर x आएगा। अब अपने समाकलन का निशान लगा दे दोनों तरफ, तो यहाँ तो ये दोनों कैंसिल हो गए, e की पावर x बराबर e की पावर x इंटू में dx, ये बच गया, तो e की पावर x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन भी क्या आ गया e की पावर x, तो इंटीग्रेशन करें तो साथ में सब कांस्टेंट लग जाएगा, यहाँ पर भी कांस्टेंट लगा दो, जहां पर भी इंटीग्रेशन हो वहां पर कांस्टेंट जरूर लगाना है। ठीक है, हो सकता है कांस्टेंट की वैल्यू 0 लेकिन अपने को ऐड जरूर करना है कांस्टेंट। अब e की पावर x का e की पावर x आ गया प्लस में c, ये भी इसी का एक स्पेशल केस है a की पावर x का, क्योंकि a की पावर x की भी फिक्स वैल्यू होती है, क्या होगी 1.718 इस तरह से चलेगी, यानी a की पावर x का अपने प्रसार करेंगे तो ये वैल्यू अपने को लगभग प्राप्त होगी, जैसे e की पावर x का प्रसार क्या होता है 1 प्लस में x
एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2, एक्स की पावर 3 बटे फैक्टोरियल 3, ठीक है, इस तरह चलता है। तो अपने x की जगह यदि 1 रखेंगे, सॉरी ए की पावर x का नहीं, e की वैल्यू यहां पर अपने 1 रखेंगे, x की जगह 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, ठीक है, इस तरह चलता जाएगा। तो यहाँ देखो 1 और 1 2 हो गया, ठीक है, 2 प्लस में यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐड होता जाएगा आगे, जैसे 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 का मतलब 1 अपॉन 2 ही होता है, 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 6, यानी फैक्टोरियल कैसे होता है 3 2 1, 4 होगा तो 4 3 2 1, इस तरह चलता है, ठीक है। इस तरह अपने वैल्यू ऐड करेंगे तो ये आएगा लगभग 2.718 के करीब ये चलता जाएगा। जैसे अपने पाई की वैल्यू पढ़ते हैं उसी तरह ए की पावर एक्स की वैल्यू आएगी, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर ए हमने क्या लिया था, एक कांस्टेंट लिया था, अचर लिया था, उसकी वैल्यू तो ये आ रही थी, लेकिन इसमें क्या है, ये log ए नहीं है। क्यों नहीं है, इसकी वजह क्या होगी, देखो हमने e की पावर x का करें, a की पावर x की तरह इंटीग्रेशन करें तो e की पावर x आएगा, डिवाइड में क्या आएगा log के साथ में कौन आता है, जो बेस में वही आएगा, e आएगा इनटू में dx। और अपने मैथ में log के बेस में कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब e होता है, ठीक है। तो ये हो गया e की पावर x log e बेस e प्लस में c, और log के अंदर यदि ये दोनों वैल्यू सेम, ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 1, जैसे log 5 पे 5 है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, कितनी भी बड़ी वैल्यू यहाँ पर तो हमेशा क्या आएगा 1 आएगी वैल्यू। तो e पे e है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू होगी 1, इसलिए अपने e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं, e की पावर x प्लस में c, ठीक है, ये e की पावर x का इंटीग्रेशन आ गया, ये इसी का एक स्पेशल केस है e की पावर x का, ठीक है। अब देखो अपने डेरिवेटिव के अंदर अवकलन के अंदर एक अवकलन पढ़ते हैं log x का, log x का अवकलन कितना होगा 1 अपॉन x, लेकिन समाकलन पढ़ेंगे ना, समाकलन के अंदर log x का समाकलन सीधा नहीं होगा, ठीक है, एक क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन के हिसाब से अपने इसमें फर्स्ट सेकंड मान के समाकलन करेंगे। अपने 1 अपॉन x का करेंगे ना तो log x आएगा, जैसे इसका अपने एंटी डेरिवेटिव लेते हैं, यानी इंटीग्रेशन ले लिया किसके सापेक्ष dx के सापेक्ष, यहाँ पर भी dx लगा देते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सॉरी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा log x, और इधर क्या हो गया 1 अपॉन में x इंटू में dx, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन हो गया log x, तो यहाँ लगाएंगे अपने मॉडुलस का साइन, ठीक है, क्योंकि log के अंदर हमेशा वैल्यू पॉजिटिव होती है, जो x है वो हमेशा क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू का log नहीं लेते, ठीक है, ऐसा ऐसे लेके चलो आप, होता तो नहीं है लेकिन मान के चलो log हमेशा क्या होते हैं पॉजिटिव, log हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ठीक है, जो भी पॉजिटिव होगा अपने हिसाब से समझते हैं अपने, जो हमारे लिए पॉजिटिव है उसको अपने पास बिठाएंगे, जो पॉजिटिव संख्या होगी वही लोगों के पास बैठेगी, तो log x मापांक लेंगे, मॉड्यूलस लगा, मॉड्यूलस का निशान लगाना जरूरी है, ठीक है, और प्लस में c, तो अपने इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 1 अपॉन x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा log मॉड्यूलस x प्लस में c, ठीक है, ये 1 अपॉन x का होगा। अब यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पर क्या कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है इसमें कि log x का इंटीग्रेशन 1 अपॉन x है या 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x है, ठीक है, तो याद रखना कि log x है उसका हमने डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव का मैंने बताया था कि क्या होता है कुछ चीजें कम होनी, ठीक है, ठीक है, माइनस की तरह काम करता है, इंटीग्रेशन जोड़ने का काम करता है, तो ये घटाने का काम करता है, इस तरह मान सकते हैं, ठीक है, तो log x के लिए डेरिवेटिव कर रहे हैं ना तो 1 अपॉन x आएगा, ठीक है, तो इसके पास में आके बैठे थे ना log के पास में, उनको डिवाइड में ले गया, ठीक है, और जो नीचे बैठे हुए हैं, ठीक है, लोग क्या करेंगे उनको अपने पास बिठा देंगे, इंटीग्रेशन जब जोड़ होगा ना तो अपने पास बिठाएंगे, तो इंटीग्रेशन में log x आएगा, ठीक है, तो log x का इंटीग्रेशन नहीं होता, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x होता है,
और log x का इंटीग्रेशन के लिए अपने क्वेश्चन बनेगा, वो क्वेश्चन करेंगे। उसमें क्या हुआ, अपने फर्स्ट सेकंड मान के log x का इंटीग्रेशन निकलता है, सीधा 1/x नहीं होता। ठीक है, तो अपने ये भी याद रखना है कि log x का इंटीग्रेशन है वो क्या नहीं होता, 1/x नहीं होता। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले हैं, अपने धीरे धीरे आप बार बार रिवाइज करो, आराम से याद हो जाएंगे, जितने आप यूज करोगे उतने याद होंगे। एक साथ सभी फॉर्मूले तो याद नहीं हो सकते, आराम से याद करोगे तो आराम से सभी हो जाएंगे धीरे धीरे। बस बार बार इनको पढ़ते रहो, याद लिखते रहो, क्वेश्चन करते रहो, अपने आप फॉर्मूले याद होते रहेंगे। अब देखो, जैसे अपने क्वेश्चन करके देखते हैं, सिंपल सिंपल। अपने 12th के अंदर क्या है कि 7 नंबर चैप्टर है, इसके अंदर फर्स्ट पार्ट में बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिए है, और यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, और सिंपल सिंपल क्वेश्चन। जैसे पहले तो 5 क्वेश्चन में पूछा इसने एंटी डेरिवेटिव, प्रति अवकलज बताओ। ठीक है, तो यदि आपको अवकलन आता है तो आप प्रति अवकलज आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे देखो यहाँ इसने पूछा साइन 2x का, साइन x सोच के चलो एक बार, साइन x हमें पता है, साइन x किसका अवकलन होता है, कोस x का। हमें पता है यदि अपने कोस x का अवकलन करेंगे, अब x की जगह 2x है तो 2x लिख देंगे, कोस x का अवकलन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, साइन x आएगा। ठीक है, और अवकलन हमेशा लास्ट तक चलता है। ठीक है, यहाँ पर पहले कोस x का हुआ है, उसके बाद में इसका भी अवकलन होगा, तो इसको अपने इस तरह भी लिख सकते हैं, d/dx ऑफ 2x। तो यानी ये चेन रूल से चलता है अवकलन। अब अपने साइन x हो गया, साइन 2x हो गया, 2x का करेंगे तो 2 अचर है, 2 तो बाहर आ जाएगा, x का करेंगे तो x की पावर 1 है, कम हो जाएगी, कम होगी तो x की पावर 0, x की पावर 0 का मतलब 1। ठीक है, तो अपने सीधा इसका क्या लिख देंगे, 2 sin 2x। अब हमें तो पूछा है कि sin 2x का एंटी डेरिवेटिव, प्रति अवकलन। ठीक है, तो हमें पता है कि इसका अपने अवकलन किया तो ये आया, इसका प्रति अवकलन निकालेंगे अपने, किसका, cos 2x का। cos 2x का प्रति अवकलन मतलब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। ठीक है, तो क्या बनेगा, यहाँ तो कैंसिल हो गया, क्या हो गया, cos 2x, ये 2 इंटू में sin 2x। इंटीग्रेशन इंटू में dx। अब यहाँ पे हमें निकालना sin 2x का, ये 2 एक्स्ट्रा है तो इसको डिवाइड में लगा दो। ठीक है, तो इंटीग्रेशन निकालना है तो साथ में क्या आएगा, कांस्टेंट भी आएगा। ठीक है, तो sin 2x dx इक्वल टू में क्या आएगा, cos 2x अपॉन में 2 प्लस में c अपॉन में 2। ठीक है, ये कोई कांस्टेंट था c, इसके डिवाइड में कोई कांस्टेंट आ गया, इनको डिवाइड करने के बाद में कोई जो भी बचेगा वो भी कांस्टेंट होगा, तो इसको अपने ये ना लिखकर सीधा ये लिख देंगे, cos 2x अपॉन में 2 प्लस में c1 लिख दो या कुछ भी लिख दो, यानी कांस्टेंट में। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं। तो ये क्या हो गया, sin 2x का प्रति अवकलन कौन होता है, cos 2x बटे 2 प्लस c। अब इसका यदि अपने अवकलन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, sin 2x प्राप्त होगा। ठीक है, इस तरह सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होगा। जैसे cos 3x है, cos 3x हमें पता है कि sin 3x का क्या होता है, cos 3x होता है, और 3x का जो भी होगा वो अपन देख लेंगे आगे। जैसे sin x है, sin 3x है, sin 3x का अपने अवकलन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, sin का क्या हो गया, cos x, x की 3x है तो 3x, फिर अपने 3x का करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं, 3 cos 3x। एंटी डेरिवेटिव लेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा sin 3x इक्वल टू में 3 cos 3x इंटू में dx प्लस में c।
अभी हमारे पास यहाँ नहीं है तो लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा आप समाकलन करो तब सी लगा देना। अभी तो अपने एंटी डेरिवेटिव करें तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर जो बचा है वही लिखना है हमें तो ये 3 इधर डिवाइड में आएगा तो साइन 3x अपॉन में 3 कोस 3x का एंटी डेरिवेटिव क्या हो गया, साइन 3x अपॉन में 3। अब प्लस में c था, c की वैल्यू यहाँ पर 0 है क्योंकि हमने इंटीग्रेशन किया था पहले तो वहाँ 0 था, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ साइन x के साथ में कुछ होता तो अपने जरूर c लिखते, ठीक है? तो पीछे वाले क्वेश्चन में भी ये लिखने की जरूरत नहीं है c/2 वाला, ठीक है? ये वाला लिखने की जरूरत नहीं है। यदि यहाँ पर हमें पूछा होता कि cos 2x प्लस में 5 या माइनस में 5 कोई भी अचर दे देता, कांस्टेंट दे देता, ठीक है, उसका निकाल देता, अब अपने ये लिख सकते थे। जब इंटीग्रेशन पूछे उसी में अपने सी लगाएंगे। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, ए की पावर एक्स, ए की पावर 2x, हमने पढ़ा था ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स होता है, चाहे समाकलन हो चाहे अवकलन हो, ठीक है? इसका हमने निकालना है प्रति अवकलज, एंटी डेरिवेटिव निकालना है। ये किसका प्रति अवकलज है, ठीक है? तो हमें पता है, देखो अपने ए की पावर 2x इसका अपने डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, ए की पावर 2x आएगा और 2x का करेंगे तो 2 आएगा। अब हमने इसका प्रति अवकलज लेंगे तो यहाँ तो बचेगा ए की पावर 2x इंटू 2 ए की पावर 2x इंटीग्रेशन का साइन इंटू dx। हमें तो ए की पावर 2x का निकालना है तो 2 को इस तरह बुला लो तो 2 किस में आ जाएगा, डिवाइड में। e की पावर 2x dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर 2x अपॉन में 2 आएगा। जैसे यहाँ डेरिवेटिव में तो अपने क्या करते थे, 2x करते थे 2 आता था, वो मल्टीप्लाई में आता था, लेकिन यहाँ डिवाइड में क्यों, क्योंकि एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था तो इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है? इसलिए 2 का डिवाइड लग जाएगा, ये इसका एंटी डेरिवेटिव हो गया। देखो ax प्लस b की पावर 2, ये एक लीनियर इक्वेशन है, इसकी पावर 2 दे रखी है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। हमें पता है यदि अपने x के साथ करना है तो x तो इसमें एक ही है, ठीक है? a और b तो कांस्टेंट वैल्यू है। तो ध्यान से देखो, यदि हमारे पास ax प्लस b की पावर 3 होती, ठीक है, इसको मैं x की तरह ट्रीट करता, जैसे हमने x की पावर n का डेरिवेटिव किया था, क्या आया था, n आगे x की पावर n माइनस 1। तो इसी से अपने बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे x की जगह मैंने लिख दिया x प्लस 5, इसकी पावर n करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, n आगे x प्लस 5 की पावर n माइनस 1। अंदर वाले का करेंगे, ये तो हमने पावर का किया, उसके बाद में अंदर में कौन है, d अपॉन dx ऑफ x प्लस 5, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमें पता है x की पावर 1 है, डेरिवेटिव करेंगे तो एक पावर कम हो जाएगी 0 और x की पावर 0 मतलब 1, तो ये तो हो गया 1 प्लस में ये तो हो गया 1 प्लस में कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है 0, ठीक है? तो 1 प्लस 0 मतलब 1, यानी ये आ गया वापस हमारे पास। लेकिन हमारे पास ये होता 2x प्लस में 5 की पावर 3 है मान लो, तो 3 तो आगे आएगा, पावर का करेंगे पहले नीचे बेस में, यदि x अकेला है, ठीक है, तो कुछ नहीं देखेंगे, 3 का कर दी, पहले पावर का कर दिया 3 आगे 2x प्लस में 5 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, एक कम तो 2 होगी। ये हमने पावर का डेरिवेटिव कर दिया। अब अंदर वाले का करेंगे तो अपने क्या लिखेंगे, d ऑफ dx 2x प्लस में 5, ये तो अपने ऐसे कैसे लिख देंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, देखो 2x तो 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव अपने को पता है कितना होगा 1 और कांस्टेंट का कितना होगा 0, ठीक है? अब इस 2 का अंदर इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो गया 2 इंटू 1 2 प्लस में 0 तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इधर कितना है 3 है तो 6 2x प्लस में 5 की पावर कितनी 2, ये इसका क्या हो गया डेरिवेटिव हो गया, ठीक है? तो इसका अवकलन करना हो तो ये क्या हो गया हमारे पास। अब यदि इसका अपने को समाकलन करना हो तो क्या करेंगे, एंटी डेरिवेटिव लेना हो, दोनों तरफ क्या लेंगे समाकलन लेंगे,
समाकल लेंगे तो पावर यहाँ पर 3 थी, यहाँ पर 2 है, तो 2 पावर का पावर समाकल में बढ़ जाएगी, एंटी डेरिवेटिव में 2 का कितना हो गया, 3 हो गया। ये 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में आ जाएगा, ये इसमें होगा। इसका एंटी डेरिवेटिव लेना है हमें, तो ए एक्स प्लस बी की पावर अपने यहाँ पर 2 है तो 3 ले लेंगे, क्योंकि इसका अपने इंटीग्रेट डेरिवेटिव करेंगे, अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, 3 पावर आगे ए एक्स प्लस में बी, एक पावर कम तो 2, फिर अपने डेरिवेटिव करेंगे किसका, ये तो पावर का डेरिवेटिव है हमारे पास। अब अंदर वाले का करेंगे, अंदर में क्या लिखा हुआ है, ए एक्स प्लस में बी, तो हमारे पास आ गया 3 ए एक्स प्लस बी की पावर 2, यहाँ ए कांस्टेंट है, ए बार आ गया, एक्स का अवकलन करेंगे, एक्स डी एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष कितना हो गया 1, बी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है 0, तो हमारे पास कुल मिलाकर कितना आ गया, a इंटू 1 करेंगे तो a प्लस में 0 तो a, 3a ए एक्स प्लस बी की पावर कितनी 2, हमें निकालना था ए एक्स प्लस बी की पावर 2 का प्रत्यवकलन, तो इसका प्रत्यवकलन निकालें तो क्या बनेगा हमारे पास, इधर क्या है डी अपॉन डी एक्स, ए एक्स प्लस बी की पावर कितनी 3, तो दोनों तरफ एंटी डेरिवेटिव लेंगे तो समाकलन का निशान लग जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा हमारे पास ए एक्स प्लस बी की पावर कितनी 3, यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन 3a बार आ गया, ए एक्स प्लस बी की पावर कितनी 2 इंटू में डी एक्स, 3a इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी की पावर कितनी 3 अपॉन में 3a इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर 2 इंटू में डी एक्स। अब ध्यान से देखो वही हुआ है, एक्स की पावर n की तरह ही काम कर रहा है, एक्स की पावर 2 है, उसका अपने इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, एक पावर बढ़ जाएगी, एक्स की पावर 3/3, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इसकी पावर 1 बढ़ गई, 2 थी 3 हो गई और नीचे 3, यहाँ पर एक्स के साथ में a है तो इसका अपने अवकलन करेंगे, अवकलन करेंगे तो एक्स का तो 1 हो गया, ए बच गया, ए यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो इसका जो अवकलन करने के बाद में बचेगा वो डिवाइड में आ जाता है समाकलन, इसका एंटी डेरिवेटिव ये हो गया, या फिर इसका समाकलन ये हो गया, ठीक है। इसी तरह एक और है, इसमें भी क्या है, ये दोनों मिला के लिख दी इसने, ये वाला और ए की पावर एक्स वाला, तो अपने क्या मान लेंगे cos 2x ले लेंगे, एक ए की पावर 3x ही लेंगे, क्योंकि ए की पावर में तो चेंज होती नहीं है पावर, तो 3x ही लेंगे, साथ में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास एंटी डेरिवेटिव आ जाएगा। ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इनमें से एक क्वेश्चन पूछ लेता है आराम से। अब देखो आगे सीधा ये इसने इंटीग्रेशन का साइन लगा रखा है और इंटीग्रेशन पूछ रखा है, ये सिंपल सिंपल इंटीग्रेशन है, ठीक है। इंटीग्रेशन में आप थोड़ा बहुत देखो इस तरह भी होगा, जैसे मान लो हमारे पास कोई फंक्शन दे दिया, एक्स का फंक्शन है, इसके साथ में कोई कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लाई कर दिया और हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन एक्स का फलन दिया तो एक्स के सापेक्ष ही करेंगे, ठीक है, तो ये कांस्टेंट को अपने बाहर निकाल देंगे, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, अपने को इंटीग्रेशन तो एक्स का करना है, जो एक्स का फंक्शन होगा उसी का इंटीग्रेशन करना है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह प्लस में दे रखे हो फंक्शन तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे इस तरह लिख दिया k इंटू में एफ एक्स प्लस में c इंटू में जी एक्स लिख दिया, मान लो ये दो फंक्शन दे दिए, इंटू में डी एक्स दे दिया, इसका इंटीग्रेशन करो, तो अपने पहली बात तो इंटीग्रेशन को अलग अलग कर देंगे, ठीक है, प्लस का निशान तो इसका इंटीग्रेशन प्लस में इसका इंटीग्रेशन, साथ में कांस्टेंट राशि है उसको बाहर भी निकाल सकते हैं, इसको क्या लिख देंगे k बार आ गया एफ एक्स का इंटीग्रेशन डी एक्स, c बार आ गया जी एक्स का इंटीग्रेशन डी एक्स, इस तरह इंटीग्रेशन को अपने अलग अलग कर सकते हैं, प्लस हो माइनस हो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये प्रोसेस ये नॉर्मल सी आप आराम से समझ जाओगे। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन करना है तो हमें पता है इसके साथ में 4 है, कांस्टेंट है बाहर आ गया, हमने को इंटीग्रेशन करना है e की पावर 3x का इंटू में dx, अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। अब प्लस में कितना है 1 है तो 1 लिख दो, 1 इंटू डी एक्स लिख दो या सीधा dx लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो क्या हो गया 4 e की पावर x का क्या होता है e की पावर x, ठीक है, इंटीग्रेशन हो चाहे डेरिवेटिव अवकलन हो, e की पावर x का e की पावर x, लेकिन ऊपर पावर कितना 3x है, सीधा x होता तो सीधा हो गया e की पावर x, लेकिन ऊपर पावर 3x है, 3x का अवकलन करेंगे
तो अवकलन कितना आएगा 3x का 3, जो इंटीग्रेशन में कहाँ आएगा डिवाइड में, तो e की पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा e की पावर 3x अपॉन 3 प्लस में dx का यानी 1 इंटू डी एक्स लिख दो, इसका अवकलन समाकलन कितना होगा x प्लस में कांस्टेंट c, इंटीग्रेशन निशान है तो अपने कांस्टेंट लगा देंगे, तो ये इसका क्या हो गया इंटीग्रेशन हो गया, सिंपल सा है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो ये है, ये दे रखा है 7 नंबर क्वेश्चन, हमें क्या दिया है एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू में dx, इसका इंटीग्रेशन में पैटर्न छिपा होगा, ठीक है, उसको पैटर्न पहचानना है और इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा। अब यहाँ देखो पहली बात, इन दोनों ये तो मल्टीप्लाई में दिए हुए दो फंक्शन, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक के साथ करेंगे एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के साथ इंटू में dx, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास कुल मिलाकर क्या बच गया इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू में dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, अलग अलग करना तो अलग अलग कर दो चाहिए पहले, बाकी आप सीधा भी कर सकते हो, x की पावर 2 का इंटीग्रेशन में पावर बढ़ेगी तो 3/3 माइनस का निशान और एक का समाकलन क्या होगा x प्लस में कांस्टेंट c, ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन हो गया। बस पैटर्न पहचाना है, जैसे इसमें मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर दिया, कहीं डिवाइड करना हो तो डिवाइड कर देंगे। इसी तरह ये देखो एक द्विघात इक्वेशन दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका इंटीग्रेशन करना है, मान लो ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c, इसका इंटीग्रेशन करना है x के सापेक्ष, तो पहले आप इंटीग्रेशन तोड़ना चाहो तो अलग अलग तोड़ सकते हो, जैसे इस तरह लिख दिया हमने ax की पावर 2 इंटू में dx प्लस bx इंटू में dx प्लस c इंटू में dx। यहाँ देखो कांस्टेंट a है, a तो बाहर आ गया, x की पावर 2 का करेंगे तो a पावर बढ़ गई डिवाइड में 3 प्लस में b बाहर आ जाएगा, x की पावर 1 है, 1 बढ़ाएंगे तो x की पावर 2 अपॉन में 2, ठीक है, प्लस में c कांस्टेंट है बाहर आ गया, ठीक है, क्या बच गया अंदर 1 इंटू dx, तो dx का क्या होगा x, ठीक है, अब प्लस में, अब देखो इसने c यूज कर लिया, ये कांस्टेंट है का साइन है, c यूज कर लिया तो अपने क्या लिख दे, मान लो c1 लिख दो या k लिख दो, कुछ भी लिख दो, मान लो k लिख दिया या c1 लिख दो, अपने यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे, जहां पर k क्या हमारे पास अचर संख्या है कांस्टेंट वैल्यू, c यूज कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं, अपने k लगा दो या c1 लगा दो, कुछ भी लगा दो, अपने एक कांस्टेंट लिखना है साथ में बस, क्योंकि ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो ये इसका क्या हो गया इंटीग्रेशन। फिर देखो ये सिंपल सा ही है 2x स्क्वायर प्लस e की पावर x, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है 2x स्क्वायर प्लस में e की पावर x इंटू में dx, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो क्या लिखोगे 2x स्क्वायर 2 बार आ गया, x स्क्वायर का x की पावर 3/3, फिर प्लस का साइन तो प्लस e की पावर x का e की पावर x प्लस में कांस्टेंट c, बस ये आपका आंसर, इतना ही करना है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, दस नंबर क्वेश्चन क्या है रूट एक्स माइनस में 1 अपॉन रूट एक्स और इसकी पावर कितनी 2, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, थोड़े मोटे फॉर्मूले भी आपको, वो तो नॉर्मल से फॉर्मूले 10th वाले फॉर्मूले याद होने चाहिए। हमें पता है a प्लस माइनस बी की पावर 2 करेंगे तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर भी ये अप्लाई करना है, a की वैल्यू क्या है रूट एक्स है और b की वैल्यू क्या है 1 अपॉन रूट एक्स है, रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स, इसकी पावर 2 ओपन करेंगे तो क्या आएगा a की जगह रूट एक्स तो रूट एक्स की पावर 2, फिर माइनस का निशान है तो माइनस 2, a की वैल्यू रूट एक्स और b की वैल्यू 1 अपॉन रूट एक्स प्लस में b की वैल्यू 1 अपॉन रूट एक्स और इसकी पावर कितनी 2, और रूट एक्स अपने जानते हैं रूट का मतलब क्या होता है किसी की पावर 1/2, रूट मतलब स्क्वायर रूट बोलते हैं यानी वर्गमूल, ठीक है, यानी वर्ग का उल्टा कर दो तो वर्गमूल 1/2 पावर,
यहाँ x की पावर 1/2 ऊपर 2, तो कितना बच गया x माइनस में, ये दोनों कैंसिल हो गए, सेम है, तो माइनस में कितना 2 प्लस 1/√x, तो रूट की पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा 1/x। यानी हमें इंटीग्रेशन इसने इसका नहीं पूछा है, इंटीग्रेशन हमें पूछा है इसका, ठीक है। ये हमें ये पूछना चाह रहे थे कि आपको ये स्क्वायर वगैरह खोलना भी आता है क्या, या रूट देख के घबरा जाते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, अपने जैसे स्क्वायर खोलते हैं वैसे स्क्वायर खोल दिया रूट का भी, तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ इसके बराबर में लिख देंगे अपनी x प्लस 1/x माइनस में 2 इंटू में dx। अब x का करेंगे तो कितना हो गया, एक पावर बढ़ेगी, एक पावर पहले से एक और बढ़ेगी 2/2 प्लस में, देखो वैसे तो आप जितना हो सके उतना डायरेक्ट या फॉर्मूला याद रखने की कोशिश करो। 1/x हमने पढ़ा था, ठीक है। log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हुआ log x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो गया log x माइनस में 2 कांस्टेंट है, dx के साथ करेंगे तो 2 इंटू में कांस्टेंट का x प्लस में c, ये अपने पास इसका क्या हो गया इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक तो हमें ये कैलकुलस के फॉर्मूला लगाना था, ठीक है। इंटीग्रेशन इसका ना पूछ के हमें इसका पूछा था, ठीक है। अब ये सिंपल सा लग रहा था इसलिए थोड़ा सा इसको इस तरह बना दिया, तो ये इसका क्या हो गया इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। इस तरह सिंपल क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। धन्यवाद।